तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में मैं उन स्कूल्स की बात करने वाला हूं जो काफ़ी पॉपुलर हैं हर स्टेट में और जिसमें पढ़ने का बच्चे का एक ड्रीम होता है। जैसे आप देख पा रहे हो जवाहर नवोदय, जिसको आप शॉर्ट में एनवीएस भी बोलते हैं, नवोदय विद्यालय बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स का बड़ा सपना था इस स्कूल में जाने का। जब मैं 6 क्लास में था तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि भाई तेरा नवोदय में एडमिशन कराएंगे, नवोदय में एडमिशन कराएंगे। तो मुझे बड़ा लगता था कि यार पेपर बहुत हार्ड होता है। बट जैसे हमने लास्ट टाइम बच्चों को, काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 90% बच्चे हमारे नवोदय में सेलेक्ट हुए। हर ऑलमोस्ट बच्चे सेलेक्ट हुए, काफ़ी टॉप रैंकर भी रहे। तो सीबीएसई में तो रिजल्ट अच्छा था ही। साथ ही मैंने सोचा कि भाई क्यों ना बच्चों का स्कूलों की एंट्रेंस स्कूल की तैयारी भी कराई जाए। सैनिक में कराई, सैनिक में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। नवोदय की कराई, नवोदय में 95% बच्चे सक्सेस रहे। सीएम3 के लिए तो आप जाने ही जाते हैं इसीलिए। तो सीबीएसई के साथ साथ अब स्कूलों के एंट्रेंस की तैयारी भी हम कराएंगे, जिसमें आपका ड्रीम है स्कूल में पढ़ने का, उसको आपको हम आपका सपना पूरा करके देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जवाहर नवोदय के काफ़ी पेरेंट्स को पता नहीं होता डिटेल वगैरह में। सारी इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे आप देख पा रहे होगे, पूरा प्रोस्पेक्टर है, उसको मैंने टाइप करा दिया है। सेम वही डिटेल है, ठीक है। जैसे आपको बता दूं, डेट रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट हो चुकी थी। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो कब से है? 23 सितंबर। यानी कि 23 सितंबर को, आज 22 तारीख है, थोड़ा हम डिले हो गए। तो पेरेंट्स ने काफ़ी लगातार बोल रहे थे कि सर नवोदय की भी तैयारी कराया करो आप इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो कल लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की। सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। वीडियो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आप चाहते हो तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना, फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं इसका लिंक वगैरह आपको दे दूंगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो आप पहले समझो भाई इस स्कूल को बनाने का, इसमें बच्चों को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मेन मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है ना, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर एंड, मतलब इसके कहने का मतलब ये है भाई, जो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, तो एक मॉडर्न एजुकेशन देने का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का स्टूडेंटों को प्रोवाइड करते हैं, जो रूरल और अर्बन दोनों एरिया से आते हैं। जैसे मैंने बताया, वीडियो पूरा एंड तक देखना, एक भी डाउट नहीं आएगा नवोदय को। हालांकि इतने ट्रेन हो जाओगे, आप खुद दूसरों को बता सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक अर्बन होते हैं, एक रूरल होते हैं। अब अर्बन क्या होता है, रूरल क्या होते हैं? जो रूरल होते हैं, जो गांव एरिया से आते हैं, ग्रामीण एरिया से आते हैं। अर्बन होते हैं जो शहरी एरिया से आते हैं। तो इन दोनों टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको एक स्कूल जवाहर नवोदय आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। कि हॉस्टल स्कूल होते हैं, जिसमें आप वहीं रहते हैं, वहीं ट्यूशन फीस होता है, वहीं स्कूल वगैरह बहुत अच्छा होता है यार। खाने से लेके पीना और हर तरह का डेकोरम बहुत अच्छा रहता है जवाहर नवोदय का, ठीक है। ये दिल्ली में दो है, मैं आपको बता दूं। जैसे पहला आपका है झरोदा कला, ठीक है, जाफरपुर की साइड है ये, और दूसरा है मुंगेशपुर की तरफ। तो हमारे बच्चे ऑलमोस्ट दोनों ही स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, दूसरा है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जवाहर नवोदय। तो आपको बता दूं, टोटल 23 स्टेट्स में है, और 8 यूनियन टेरिटरीज में भी है। और कितने एट प्रेजेंट? 653। टोटल पूरी ऑल ओवर इंडिया 653 जवाहर नवोदय है, ठीक है। दिल्ली में दो है। तो हमारे पास क्या, आप आउट ऑफ दिल्ली से हो या फिर दिल्ली से हो, दोनों तरीके से आप बच्चे पढ़ सकते हैं। इसकी तैयारी कैसे करनी है, सब हम बताएंगे आपको, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है, इसे मैंने बताया। सीट बुक भी हो रही है, इसका बैच का प्राइस 999 RS है। जिसमें आपको जिसमें आपको हम पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे, और जितना करा देंगे ना यार, उसे बाहर नहीं आ सकता, बिल्कुल भी उसे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। लास्ट टाइम ये समझ लो, हमारे जितना हम पढ़ाएंगे उसका आधा भी बच्चा कर लेगा, उससे भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बैच लॉन्च हो चुका है, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे भी हमसे पूछ सकते हो। ये 9th क्लास के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। 9th क्लास के लिए जो बच्चा भी 8th में रनिंग है ना, 8th में रनिंग है, वो क्या कर सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ओनली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए नहीं होती। अब इसमें क्या क्या फीचर है, साइलेंट फीचर स्कूल के। तो गुड क्वालिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन देते, मैंने बताया, टैलेंटेड चिल्ड्रंस को, ठीक है। दूसरा, को एजुकेशनल होता है। को एजुकेशन का मतलब क्या होता है भाई, ये कोएड स्कूल होते हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 6 क्लास से स्टार्ट होते हैं 12th तक। इसमें एडमिशन कब कब होते हैं, आपको पता होगा, 6th में होते हैं इसमें, और 9th क्लास में होते हैं। और आप 11th में PCM भी ले सकते हो, PCB भी ले सकते हो, आप आर्ट्स भी ले सकते हो, आप कॉमर्स भी ले सकते हो, हर चीज़ ले सकते हो। हमारे टीचर्स हैं कुछ
जो जवाहर नवोदय में पीजीटी टीचर हैं वो भी हमें गाइड करते रहते हैं समय समय पे। पूरी फ्री एजुकेशन है इसके अंदर, कोई भी पैसा नहीं लेते आपसे, पूरा का पूरा फ्री एजुकेशन है, जिसके अंदर वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मतलब यूनिफॉर्म से लेके किताब, स्टेशनरी, हर चीज। नहीं, आपको 1 रुपया नहीं लगाना है स्कूल के अंदर, सारी पढ़ाई एकदम फ्री। यानी अगर मान लो कोई पेरेंट्स है जो फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं कर सकते और चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, फाइनेंशियली इशू है, तो आप इससे बेस्ट स्कूल कोई नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया ये जैसे आपने पढ़ा CM3, CM3 दिल्ली में पॉपुलर है, लेकिन जवाहर नवोदय ऑल इंडिया लेवल पे पॉपुलर है। ये काफी बच्चों का ड्रीम होता है भाई इस स्कूल में जाने का। हॉस्टल है, काफी डिसिप्लिन स्कूल है, जैसे सैनिक होते हैं ना वैसे ही। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा बैच है ये वाला, ये NVS जवाहर नवोदय के लिए तो है ही। सैनिक में भी लास्ट टाइम सैनिक बच्चों को पढ़ाया था तो 110 रैंक आई थी, तो सैनिक के लिए भी है ये वैलिड। ये जामिया के लिए भी है, ठीक है। ये RMS मिलिट्री स्कूल, रिटर्न क्लियर कराने की जिम्मेदारी हमारी, रिटर्न और इंटरव्यू की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। NVS, सैनिक, जामिया, RMS हो गया। और आपको पता होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इन्हीं सभी स्कूल के एंट्रेंस की तैयारी के लिए ये बैच सबसे टॉप है। मात्र प्राइस पूरे कोर्स का कितना है, 999। चलो, और ये ध्यान रखना है एफिलेटेड टू CBSE है, यानी कि जो ऑल इंडिया लेवल पे जो CBSE बोर्ड है ये उसी से एफिलेटेड है। CBSE बुक्स ही इसमें पढ़ाई जाती हैं, जो नॉर्मल बच्चा पढ़ेगा स्कूल्स में, सिमिलरली इसी स्कूल में सेम चीज पढ़ेगा, ठीक है। अब ये देख लो कौन कौन एलिजिबल है इसके अंदर, ये बहुत बड़ी चीज है। तो पहला क्या होना चाहिए ना, देखो जहां पर रहते हो जो डिस्ट्रिक्ट में, और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल होना चाहिए जिसमें आप पढ़ रहे हो। समझो मेरी बात, जैसे मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मेरा स्कूल भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए आप रहते नॉर्थ वेस्ट में हो, स्कूल नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप अप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करना। आप, कुछ पेरेंट्स को आज कन्फ्यूजन थी, कॉल भी आया था मेरे पास कि सर हमारा तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट में आता ही नहीं है, मतलब जवाहर नवोदय, तो उस डिस्ट्रिक्ट में, उससे मतलब नहीं है। आपका बच्चा जिस करंट स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल और आपका रेजिडेंटल एरिया जहां पर रहते हो दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। वो जवाहर नवोदय आता नहीं आता इससे मैटर कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, बच्चा कौन सा होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, यानी प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं भर सकते, ओनली गवर्नमेंट स्कूल के। तुम अगर 8th क्लास में भी हो ना, अभी 8th क्लास में हो बट सरकारी में हो, तो आप इस स्कूल के लिए एलिजिबल हो, 9th के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, आपका कैंडिडेट हो गया मैंने बता दिया, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं पॉइंट, डेट का ध्यान रखना, डेट का ध्यान रखना। ये मैंने आपको बता दिया सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट बता दिया। ये डेट देख लो, आपकी डेट इसके बीच में ही होनी चाहिए, 1 मई 2011 से लेके 31 जुलाई 2013, इसके बीच में ही होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर इससे ज्यादा या इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। जहां पर 1 मई को भी इंक्लूड कर लेंगे ये, और 31 जुलाई को भी इंक्लूड कर लेंगे, ध्यान रखना, इन दोनों को ही क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो अगर इससे कम या फिर इससे ज्यादा तो आप पैसे अप्लाई नहीं कर सकते, इसके बीच में तो आप एलिजिबल है। अब कौन एलिजिबल नहीं है ये देख लो, इसमें मैटर नहीं करता आप दिल्ली से या दिल्ली के बाहर से, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने बताया अगर इसके अंदर नहीं आ रही है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी क्लास 8th एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट इज डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया आप रहते किसी और डिस्ट्रिक्ट में और बच्चा पढ़ता किसी और डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 8th क्लास, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो दो हो गए आपके कौन से नॉट एलिजिबल के, ठीक है। अब आप सभी को बता दूं, देखो CBSE में तो रिजल्ट अच्छा रहा ही है, शुरुआत से मेरा CBSE रिजल्ट अच्छा रहा है, बट क्या है ना, क्यों ना, जब हमारे पास टैलेंट है तो बच्चों को क्यों ना पढ़ाया जाए। भाई बच्चे जो हैं उनको एक अच्छे स्कूल में पहुंचाना, एक अच्छे स्कूल में पढ़ना पेरेंट्स का ड्रीम है, तो उस ड्रीम को हम पूरा करेंगे, ठीक है। CBSE में आप देख लो 7th को भी हम पढ़ा रहे हैं, 8th को भी पढ़ा रहे हैं, 9th को भी पढ़ा रहे हैं, 10th को भी पढ़ा रहे हैं, सभी क्लासेस को पढ़ाते हैं। 9 साल मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गए, ऑनलाइन आए हुए बस 8 महीने हुए हैं, बट पढ़ाई सेम है। ऑफलाइन में मैं स्क्रीन सामने होता हूँ और ऑनलाइन में एक स्क्रीन में हूँ, पढ़ाने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहते हैं आपका बच्चा 7th क्लास में है और 8th क्लास में है ना, कोई भी स्कूल में, इंडिया के कोई भी स्कूल में हो, ये मैटर नहीं करता, कोई भी स्कूल में हो, और आप चाहते हैं बस इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, हिंदी मीडियम को नहीं पढ़ाते,
और आप चाहते हो क्लास में टॉप रैंक कर रहा है, बेसिक एकदम अच्छे रहें, बेसिक टू एडवांस पढ़ें, जेई पढ़ें और नीट का फाउंडेशन साथ साथ पढ़ें, बुक्स के साथ साथ, सीबीएसई बुक्स के साथ साथ। सीबीएसई नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो बैच है हमारा 7th और 8th क्लास का, फुल कोर्स फीस है 1499 RS, मार्च तक वैलिड है ये। इसमें हम आपके बच्चे को जो 25 स्कूल्स की बुक्स हैं, ये डीपीएस हो गया, जीडी गोइंका हो गया, मैक्स फोर्ट हो गए, इन सभी बुक्स को, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सभी रेफरेंस बुक को पढ़कर एक चैप्टर के नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स को बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो इससे मैटर नहीं करता चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल का है चाहे फिर वो गवर्नमेंट स्कूल का है, ठीक है। चलिए, रूरल और अर्बन समझ लीजिए क्या है। देखो लास्ट टाइम में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया था। अगर आप रूरल एरिया से हो, यानी आपका जो स्कूल है वो समझो, आपका स्कूल ग्रामीण एरिया में है तो आपको फॉर्म में रूरल ही भरना पड़ेगा। आप रहते बेशक रूरल में हो लेकिन आपका जो स्कूल है, जहाँ आप सिंगल डे भी गए हो, और जो आपका स्कूल है वो किस में, एक शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको अर्बन ही भरना पड़ेगा। अगर आपने गलती कर दी तो फिर आपका फॉर्म कैंसिल कर देंगे सिलेक्शन होने के बाद भी। मैंने क्या बोला, आप रहते हैं ये मैटर नहीं करता। आपका बच्चा अगर सिंगल डे भी पढ़ा है, किस में, रूरल में, गांव वाले जहाँ उसका स्कूल है वो एकदम गांव है, तो वहां पर आप क्या लिखोगे, रूरल भरोगे फॉर्म में। अगर वो शहरी है, शहरी स्कूल है, तो वहां पर आप अर्बन को फिल करोगे उसमें, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसमें और भी अपडेट वगैरह हम देते रहेंगे आप। भाई देखो, सीबीएसई हो चाहे स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो, मैं तो सभी की तैयारी कराऊंगा। सीबीएसई में टॉप कर रहा हूँ तो टॉप बच्चों को टॉप करा के रहूंगा, चाहे मुझे एंट्रेंस के लिए तैयारी करानी हो तो टॉप करा के रहूंगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई एडमिशन क्लास इन 9 जवाहर नवोदय, तो ये वेबसाइट दी हुई है, आप इस वेबसाइट से, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। आप नियर बाय साइबर कैफे, आप खुद ना भर पाओ, समय बहुत कम है, नियर बाय साइबर कैफे से भरवा लेना। फॉर्म भरते समय डिटेल को ध्यान रखना है। इस वीडियो की लिंक वगैरह जो है मैं आपको ग्रुप वगैरह पे भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और वही बता रहा भाई, जो आपकी फोटो नहीं जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए, ये तो साइबर कैफे वाला कर देता है, इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, फोटोग्राफ हो गई, पेरेंट सिग्नेचर हो गए, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो गए, ये सब चीज चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम को लेके देख लेते हैं कि भाई क्या टाइमिंग है, कब पेपर है। तो इन स्कूलों में ये चीज अच्छी है, सारी चीज फिक्स होती है। और फिक्स कैसे है, या डेट ऑफ एग्जाम उन्होंने खुद ही बोल दी, 7 फरवरी है, 7 फरवरी को आपका एग्जाम होगा 2026 में। इसका जो बैच जैसे मैंने आपको बताया था, अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा इनका बैच, और हम ऑलमोस्ट आपका जनवरी तक सिलेबस खत्म करा देंगे पूरा कंप्लीट। 2 टीचर्स लगेंगे, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं जो मेरे साथ पढ़ाते हैं, वो 3 बार सीजीएल क्वालिफाई हैं, ठीक है। और मेरी खुद भी 2 बार गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, रिटर्न क्वालिफाई करा हुआ है मैंने। तो ऐसा नहीं है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाने का सिलेबस सबका सेम है, जामिया का सेम है, आरएसएमएस का सेम है, सैनिक का सेम है, 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे है। आपको अगर आपका बच्चा तैयारी करा, आंख बंद करके भरोसा करिए, लास्ट टाइम इतने बच्चों को तैयारी करी, अभी तक किसी को कोई इशू नहीं आया। प्रॉपर हमारी क्लास ऐप पर होती है, वीएस क्लासेस हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, उस पर मिल जाएगा। बाकी डिटेल के लिए मैंने नंबर आपको दे दिया है, उस पर आप नंबर पे पूछ भी सकते हैं। 7 फरवरी का एग्जाम है भाई, 2.5 घंटे एग्जाम होता है। एग्जाम इतना आसान नहीं आता, कट ऑफ बेशक लो जाते हैं, बट एग्जाम इसका अच्छा लेवल का आता है, मैंने देखा हुआ है। और नॉर्मल स्कूल से अगर कंपेयर करो ठीक ठाक आता है एग्जाम, सैनिक का और अच्छा आता है, आरएमएस का और अच्छा आता है। आरएमएस स्कूल के बारे में जिनको नहीं पता मैं बता दूं, अगर आपका बच्चा आरएमएस जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होते हैं या स्टेट में एक स्कूल होते हैं, और इसमें बहुत 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 कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। पहला, इसका पेपर बहुत हार्ड आता है, ठीक है, बट हमने देखा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो इजीली इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दूसरा, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इसमें आरएमएस हो गया, सैनिक तो तभी बहुत ज़्यादा, आरएमएस तो बहुत कम है, सैनिक तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे काफ़ी बच्चे, कुछ बच्चे सैनिक में ही पढ़ रहे हैं, अभी आएंगे तो मिला भी देंगे। सैनिक, सैनिक इनमें क्या होता है, आपके बच्चे ना वहाँ जो आर्मी में अफसर बनते हैं बड़े बड़े, जैसे एनडीए क्वालिफाई करते हैं, ये सब वो इन्हीं स्कूल्स के बच्चे होते हैं। तो जिन पेरेंट्स का सपना है मेरा बेटा मिलिट्री में अफसर बने, तो भाई आरएमएस और सैनिक आपके लिए। अब ये मत देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं अरे हम तो वहां भेजेंगे जहाँ हॉस्टल फीस, अरे हम कह रहे हैं आपको रिटर्न कराने की जिम्मेदारी हमारी है, रिटर्न हम क्लियर करा देंगे, अब रिटर्न की टेंशन छोड़ दो। रही बात इंटरव्यू करके, बाकी हम गाइड कर देते हैं, बाकी जब हमारे लगेगा हमारे एंड से काम हो गया हम आपको कर देंगे। जरूरी नहीं है कि 1 साल के लिए बच्चों को बाहर भेजना, रिटर्न क्लियर कराना सिर्फ 2 से 3 महीने का खेल है। चलो, जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, जीरो टू हीरो हम बना देंगे। 2.5 घंटे का पेपर होता है, एडिशन 50 मिनट उन बच्चों को मिलते हैं, ठीक है, जो बच्चों additional 50 minute will be provided subject to the production of the certificate from the complete authority।
अगर मान लो दिव्यांग बच्चे वगैरह है ना, तो उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं। क्या क्या आते हैं, कौन कौन से मीडियम में पूछा जाता है आपका एग्जाम, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, ठीक है। स्टूडेंट हैव टू आंसर द ओमआर शीट, पर आपको आंसर, एमसीक्यू पूरा पेपर होता है, ओमआर शीट में इसके आंसर फिल करने होते हैं। अब ये देख सकते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं आपको और 100 ही मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का है टोटल। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, इंग्लिश के 15, हिंदी के 15, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल साइंस के 15। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, इसमें देख लो आप जीके नहीं हो, यानी कि मैं आपसे बोलूँ तो 70 नंबर तो आप ऐसे ही कंफर्म कर लो। सर 70 क्यों, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, 35 में से 35 ही आएंगे पूरे के पूरे, गलत होने का चांस ही नहीं बनता इसमें। और जनरल साइंस का, ये दोनों ही, मैं क्यों, आपको पता होगा मैं खुद जेई क्वालिफाई हूँ, जेई, ठीक है, मेरा गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज था। तो हमने क्या करा है ना, मुझे पता है साइंस और मैथ में 9 साल हो गए पढ़ाते हुए, और पढ़ाई से क्वेश्चन बाहर ना आएगा ना होगा गलत, तो 70 तो आपके बच्चे के ही बन गए। बाकी दो टीचर, दो सब्जेक्ट अलग टीचर पढ़ाएंगे, तो आपका बच्चा एग्जाम में तो क्लियर करेगा ही करेगा, और वहां पर भी टॉप रैंकर में रहेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा था, जवाहर नवोदय के बच्चे हमारे पास आए, मेरे पास छुट्टियों में आते हैं कभी बार मिलने या फिर पढ़ने, तो मैंने देखा ना वो सेलेक्ट तो हो जाते हैं, बट देखा उनको बेसिक ही क्लियर नहीं है, वहां जाके परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं रही, तो फिर क्या फायदा। तो आपके बच्चे को इस लेवल पे पढ़ाएंगे कि वहां पे जाके परफॉर्मेंस अच्छी करेगा ही करेगा। चलो, तो ये मैंने एग्जाम वगैरह के बारे में बता दिया, तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी, अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मोर डिटेल्स के लिए टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, किस पे, डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना।